यह आपके बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए किस तरह से आपको अपने बच्चे को सिखाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुसैन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट जिनको बोलने में दिक्कत होती है उनकी आवाज को वापस किस तरह से लाया जा सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि जिस पेशेंट को हम ये चीज चेक करेंगे। सबसे पहले मेन बात है कि पेशेंट को दिक्कत किन शब्दों में हो रही है और किन शब्दों में दिक्कत बोलने में आ रही है या किस शब्दों में नहीं आ रही है। मेन मुद्दा ये है। तो सबसे पहले हम इस चीज को ही चेक करेंगे कि किन शब्दों को पेशेंट बोल सकता है, किस शब्दों को पेशेंट नहीं बोल सकता है। सबसे पहले आप अपने पेशेंट को ये पूछेंगे कि उसे बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे खाना, पानी, चाय या फिर रोटी, दादा, दादी। इन सभी शब्दों अगर वो आसानी से बोल सकता है तो हम ये चीज चेक करेंगे कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ कहाँ रही है। यदि पेशेंट खाना, पानी, चलो, घर, राम राम यदि इस तरह के शब्द बोल सकता है तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम उसे कहाँ है? प्रॉब्लम उसे शब्द समझने या शब्द को रिकॉल करने में हो सकती है। यदि पेशेंट राम राम, खाना, चलो, घर इस तरह के शब्द बोल सकता है तो उसको कहीं और दिक्कत हो सकती है, जैसे ब्रेन में जो हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट होता है उसमें दिक्कत हो सकती है कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो चुका है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका पेशेंट कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे रा राई करके रह जाता है, तो आप समझ जाइए कि उसके ब्रेन में जो वॉइस कंट्रोल करने वाला, लैंग्वेज कंट्रोल करने वाला जो पार्ट्स होता है वो उसका डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से वो कुछ सही से नहीं बोल पाता है। उसी पेशेंट से आप दूसरा सवाल कीजिए कि गाना गा कर दिखाए। यदि वो आप कोई म्यूजिक बजा दीजिए, कोई भी गाना मोबाइल से अपने बजा दीजिए, अगर उसके साथ साथ अगर वो गाना गा रहा है तो आप समझ जाइए कि उसको गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ और ही समस्या है। तो आप समझ जाइए जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होता है, जो हमें बोलने की शक्ति देता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। बोलने के लिए हमें ब्रेन के साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स को यूज करना पड़ता है, जिससे हम डिफरेंट तरह की आवाज को निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हम कोई शब्द बोलते हैं, का, खा, घर, जो भी है वो लिख तो लेता है पर बोल नहीं पाता है। अगर वो पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ रही है, लिख रहा है, तो आपको सबसे पहले यही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ आ रही है। जो हमारे वर्ग होते हैं, का, खा, गा, जैसे शब्द होते हैं, उनमें का, खा, गा, घा, इसको बोलने में हमने केवल गले का इस्तेमाल किया है और मूवमेंट नहीं किए, जैसे का, खा, गा, घा, जैसे अभी आपने देखा है। और भी वर्ड होते हैं। यदि आपका पेशेंट अक्षरों को समझ तो रहा है कि ये का है कि खा है कि गा है, अगर उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बोलने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले क्या है कि उसी को पहले एक एक शब्द करके उसकी प्रैक्टिस कराइए। जैसे का क्या है, जब तक वो का शब्द ना बोले तब तक उसे कोई दूसरा खा नहीं सिखाना। सबसे पहले क्या होगा, का, खा, गा, घा, ये क्या है, एक ही जगह से चारों शब्द बोले जाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इसमें केवल हमारे जो मूवमेंट होता है वो केवल गले का मूवमेंट होता है, इससे हम चारों शब्द निकाल सकते हैं। अब जैसे है चा, चा का चा, छा, जा, झा। अच्छा अच्छा में क्या होता है कि जो हमारी टंग है वो हमारी टंग है नीचे की तरफ, चा 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 में क्या है, हमारी जो टंग का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ झुकता है। इस तरह से पहले आप चा का मूवमेंट कराइए। अगर चा आपने बच्चे सिखा दिया तो अगला शब्द ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि चारों शब्द एक ही शब्द पे बने होते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं टा पे बात। टा में शब्द में क्या है कि हमारी जो जीभ का मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, टा 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 बोल रहे ऊपर जा रहा है, टा। तो सबसे पहले क्या, आपको पेशेंट को एक ही शब्द सिखाना है, टा। जब तक वो टा नहीं सीख पाएगा उसे कुछ आगे मत बताइए, केवल पहले टा ही सिखाइए। टा वाले शब्द में टा, ठा, डा, ढा, ये चारों शब्द हैं कि एक ही वर्ड पे आते हैं, एक ही मूवमेंट होता है टंग का, दूसरा मूवमेंट नहीं रहता। जब पेशेंट एक एक शब्द वाले अक्षर को बोलना सीख जाता है तब उसको दो दो अक्षरों वाले का प्रैक्टिस करानी चाहिए, जैसे घर है, चल है, जाना है,
अगर इस तरह से सारे शब्द धीरे धीरे कर सीख जाता है तो वो सारे सेंटेंसों को धीरे धीरे करके सीख जाता है। जब तक आपको एक लेटर जब तक आपको सिखाना है, जब तक वो चाहे आपको 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, जब तक वो क्लियर ना सीखे तब तक दूसरा शब्द आपको नहीं सिखाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसे पूरा सेंटेंस बोलने के लिए बहुत आसानी होती है। पहला शब्द हमेशा कठिन रहता है, उसके बाद दूसरा और आसान है, फिर तीसरा और इजी हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे आराम से बोलना सीख जाते हैं, या आप बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से बोलना सीख जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है जब आप बच्चे की शुरुआत करते हैं या बड़े की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अगर आपने अच्छा खासा ठीक कवर कर लिया तो आगे आपको कोई सी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। यदि आपका पेशेंट बड़ा है, एल्डर है, तो आपको हमेशा उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से आप उन्हें करेंगे तो उन्हें चिढ़ होगी। इसलिए उनसे इस तरह के सवाल ना करें कि जाना है, खाना है, क्या कर रहे हो, क्या नाम है आपका, इस तरह के कोई सवाल ना करें। उनको वही चीज बताएं जिनको उनको जरूरत है। जरूरत ना हो वाले शब्द उनसे ना पूछें कि दुकान का हिसाब क्या था, ये क्या था, वो क्या था, इस तरह के क्वेश्चन ना करें, जिससे पेशेंट को चिढ़ बढ़ती है और आपको सिखाने में उनको समस्या हो सकती है। यदि आपका पेशेंट आपकी बात ना माने तो आपको क्या करना है कि ये वाली आपको वीडियो दिखानी है, जिससे पेशेंट को मोटिवेशन आएगा और वो आपकी बात मानेगा और कहेगा हमें सीखना ही है बोलना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा सीख मिलेगी और आप अपने पेशेंट को हैंडल भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर कुशल और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अलग अलग प्रकार की आपके लिए सामने वीडियो लाते रहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए।